हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बात करेंगे हम 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल में ही किस अधिनियम के अंतर्गत जो नेचुरल गैस है सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को उन्होंने हाल में ही लागू किया है। अब क्वेश्चन ये होगा कि आपने बहुत सारी सुर्खियों में ये भी देखा होगा कि सिलेंडर जो है ब्लैक हो रहे हैं या फिर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जो या फिर उसकी जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। तो उसके एक्ट को देखकर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने क्यों किया है। केंद्र सरकार ने हाल में ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 के अंतर्गत नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई को कंट्रोल और निर्यात नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है। अब जो सिलेंडर वाला जो इशू है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का उद्देश्य क्या है। यह कानून उद्देश्य आम लोगों के लिए एसेंशियल गुड के प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस और को रेगुलेट करने का काम करती है। ये क्या करती है, जो लोग जमाखोरी होते हैं, मतलब जो लोग को लगता है कि इस चीज़ के आगे आके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर दवाइयाँ होती हैं, फर्टिलाइज़र होती हैं, दालें होती हैं, तेल होते हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं। और सरकार जरूरत के अनुसार कभी भी किसी भी वस्तु को एसेंशियल गुड की लिस्ट में जोड़ या हटा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 12 मार्च को मनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्ल्ड किडनी डे है हर 2026 में हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह वर्ष 2026 में 12 मार्च 2026 को मनाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को किडनी की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और किडनी के जो रोग हैं उनको रोकथाम करने के बारे में बताया जाता है। अगर बात की जाए थीम की, तो थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर द पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जो किडनी है ये किडनी है, दो किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, उसके एक सेल का नाम क्या है, नेफ्रॉन, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और एक किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन कितने होते हैं, कम से कम 1,010,00,000 के आसपास होते हैं। अगर किसी भी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उसके जो ब्लड है उसको साफ करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम क्या है, डायलिसिस। अगर बात की जाए मार्च महीने में जो अभी डेज मनाए गए हैं वो कौन कौन से। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी जो थीम थी वो थी फर्स्ट पीपल फर्स्ट। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया गया है। 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है, जिसकी थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। और उसके बाद 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया है, जिसकी थीम थी फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम, हियरिंग केयर फॉर द ऑल चिल्ड्रन। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डेज, जिसकी थीम थी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त करना, सा जो थीम थी। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था गिव टू गेन। 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जज डे मनाया गया है। और 11 मार्च को धूम्रपान जो निषेध दिवस जो मनाया गया है, ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा दिया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन है मदुराई एयरपोर्ट को हाल में ही दर्जा दिया गया है। तो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। मदुरई एयरपोर्ट तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर मदुरई एयरपोर्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। उसके बाद अगर बात की जाए
दिल्ली से लेकर और भी राज्यों में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन पर नज़र डालते हैं। नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु में है कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में है श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये इटली को जो है पार्टनर देश बनाया गया है। तो इसमें हुआ क्या है, आहार का 2026 की अगर हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है जिसका 40वां जो है एडिशन है और इसका जो आयोजन है 10 से 14 मार्च 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और अगर बात की जाए उद्घाटन की तो केंद्रीय वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। आयोजक कौन है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। कंट्री पार्टनर कौन है? इटली है। ये पहली बार है जो आहार मेल में किसी पार्टनर को पार्टनर कंट्री बनाया गया है, किसी देश को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत के फूड प्रोसेसिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशकों को प्रोत्साहित करना, विश्व कंपनियों जो और भारतीय उद्योगों के बीच में बिजनेस नेटवर्किंग को बढ़ाना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर बात की जाए फूड से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। भारत का पहला हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन में शुरू हुआ है। फोर्थ वर्ल्ड 2000 फूड दो इंडिया 2025 समिट, भारत का सबसे बड़ा फूड समिट नई दिल्ली में हुआ है। भागीदारी देश जो था न्यूजीलैंड और सऊदी अरब और फोकस देश था जापान, वियतनाम, यूएई और रूस था। अगर बात की जाए फूड सेफ जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप में केरला है। फूड वर्ल्ड प्राइज 2025 मारियगेला हंगोरिया है ब्राज़ील से। फूड जो अगर प्लेनेट की पुरस्कार की बात की जाए तो जो नाइट्रो कैप्ट हैं उनको दिया गया एक स्वीडिश स्टार्टअप को। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? रविंदर कुमार अग्रवाल जो जनवरी 2026 से इस पद पर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला जो है माइक्रो एलईडी बेस्ड एयर टावर जो इंस्टॉल है वो कहाँ पर किए गए हैं? ये नई दिल्ली के अंदर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। अब इनमें होता क्या है, नई दिल्ली के राजमार्ग में होने वाले प्रदूषण के कारण अब भारत ने पहला माइक्रो एलगी आधारित जो एयर टावर जो है स्थापित किए हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी आधारित एयर प्योरिफिकेशन प्रणाली है जिसमें जो प्रदूषण को कम किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि नई दिल्ली के जो कॉरिडोर है NH48 के पास लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है। ये करते क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं और उनको अवशोषित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो कोई भी जो प्लांट और एल्गी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और किसको बाहर निकालेगा? ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर भी क्या किया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा है, फोटोसिंथेसिस की है और उन्होंने क्या निकाला है? ऑक्सीजन निकाल दिया है। तो वहाँ पे पोल्यूशन कम हो जाएगा। अगर बात की जाए माइक्रो एल्गी होती क्या है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य का प्रकाश और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र, झील, नदियाँ और नम मिट्टी में पाए जाते हैं। तेजी से बढ़ते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये प्ले करते हैं माइक्रो एल्गी की अगर आप बात करी जाए। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की जो मेजबानी हाल में ही मिली है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, लखनऊ को ये हाल में ही मिली है। लखनऊ इज नॉट द राइट आंसर, दिल्ली को ये मिली है। तो इसमें हुआ क्या है, भारत को जो दिल्ली शहर को 22 साल बाद 2027 में एशिया कप आर्चरी तीरंदाजी के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है। भारत ने इससे पहले 2005 में दिल्ली में एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अगर बात की जाए आयोजक की, वर्ल्ड आर्चरी एशिया इसका आयोजक है। 2026 में कोलकाता के साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप और अहमदाबाद में एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगर बात की जाए वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की, तो ये 5 से 12 सितंबर को
साउथ कोरिया के अंदर की गई थी और इसमें इंडिया के 2 मेडल आए थे। एक गोल्ड था मेन कंपाउंड टीम में, ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश को मिला था। अगर बात की जाए वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, वर्ल्ड आर्चरी की, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1931 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और जो प्रेसिडेंट है उगर एड्रिनर हैं, जो टर्की से इनके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही नाही ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये इसरो की हेल्प से इन्होंने लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये है, नाही की जो स्थापना है 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, चेयरमैन है संतोष KR यादव हैं। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट है आरोहण जो है प्रोजेक्ट, जो ये टोल प्लाजा कर्मचारियों की बच्चों की शिक्षा के लिए नाही ने शुरू किया है। नाही ने ICC बैंक के साथ मिलकर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का जो शुरुआत की है, ये गुजरात के नेशनल हाईवे 48 पर चौरसिया टोल प्लाजे पर की है। नाही ने मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवे 45 जो है उसके हिस्से में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की है और लंबाई कितनी है? 11.96 किलोमीटर। अगर बात की जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाही ने इंडिया का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव की भी शुरुआत हाल में ही की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक 2026 मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये नीति आयोग द्वारा हाल में ही जारी किया गया है। अब इसमें होता क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक 2026 जारी करने वाला नीति आयोग है और ये कौन सा एडिशन है? दूसरा एडिशन है। आधार वर्ष कौन सा है? 2023 से 24 है। उद्देश्य क्या है? राज्यों की वित्तीय मजबूती का जो तुलनात्मक आंकलन करना और रैंकिंग के अनुसार उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है और गोवा और झारखंड ने भी अच्छा प्रदर्शन हाल में ही किया है। अगर ओवरऑल की बात की जाए, अग्रणी राज्यों में है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और परफॉर्मर की बात की जाए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। आकांक्षी श्रेणी में पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर, देन उत्तराखंड, देन त्रिपुरा है। पूर्वोत्तरी और हिमाचली राज्यों में परफॉर्मर श्रेणी में आसाम, मेघालय पर मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा है। और पूर्वोत्तरी और हिमाचल राज्यों में आकांक्षी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु मतलब पैसिव एथ्यूनेसिया की अनुमति पाने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं उनका जो राइट ना ऑप्शन क्या है? हरीश राणा जो हैं पहले व्यक्ति बाल में ही बने हैं। हुआ क्या है, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। हरीश बीते 13 साल से ज़्यादा कोमा में थे और वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से जीवित थे। भारत का ये पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी रोगी को पैसिव एथ्यूनेसिया की अनुमति दी है। होता क्या है ये, जब भी किसी इंसान को गंभीर रोग हो या फिर बीमार मरीज को जिंदा रहने के लिए सिर्फ बाहरी जो लाइफ सपोर्ट से या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया गया तो हटा दिया जाए तो मृत्यु हो सकती है उस इंसान की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं JB प्रादिवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में हरीश राणा के पेरेंट्स की याचिका पर सुनवाई की गई है। ये और सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार के अंतर्गत आता है। सुनवाई के बाद दिल्ली एम्स को निर्देशक दिए गए हैं कि राणा को जो है पैलिएटिव केयर में भर्ती कराया जाए और भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु या एक्टिव एथ्यूनेसिया अवैध है, यानी किसी इंजेक्शन या दवा के जरिए की मृत्यु देना यहाँ पर अवैध है और ऐसा प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति पहले व्यक्ति बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि 2027 में एशिया कप जो आर्चरी एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी कौन सा देश जो है वो करने जा रहा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है इसका जो करने जा रहा है तो दिल्ली इसका जो राइट ऑप्शन है, तो दिल्ली इज़ द राइट ऑप्शन। दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी आगामी जो खेल हैं वो कहाँ पर चलेंगे। पहले तो आपको ये देखना है कि दिल्ली 2027 में एशिया कप आर्चरी का दूसरा जो एडिशन की मेज़बानी सौंपी गई है, जिससे पहले जो चरण था थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ है और आखिरी बार जो दिल्ली 2005 में इन्होंने ये मेज़बानी की थी।
और उसके साथ साथ जो आगामी खेल की प्रतियोगिता होंगी वो कौन सी हैं? एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग मेजबानी भारत करेगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में। 23वां फुटबॉल 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 24वां फुटबॉल फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मैक्सिको, पुर्तगाल और स्पेन में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HDFC इग्रो जो है जनरल इंश्योरेंस का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पार्थ नील घोष जो है, उनको अभी हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो HDFC जो इग्रो जनरल इंश्योरेंस ने 11 मार्च 2026 को पार्थ नील घोष को ने कंपनी का नया MD और CEO जो नियुक्त किया गया है वह अनुज त्यागी का स्थान लेंगे। उनकी जो नियुक्ति है 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। उसके साथ साथ HDFC ग्रुप भारत की एक प्रमुख निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो स्वास्थ्य, मोटर यात्रा, घर और कॉर्पोरेट बीमा उत्पादक प्रदान करती है। अगर बात की जाए प्रमुख बैंकिंग नियुक्तियां, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चिल्ला श्रीनिवासुलु सेठी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं देवदत्त चंद और बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटक। और उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना, कैनरा बैंक के ब्रजेश कुमार सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार, इंडियन बैंक के विनोद कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह जो हैं उनके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है BCC ने अगर बात की जाए टीम इंडिया को T20 विश्व कप जीतने के पर कितने करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन है 131 करोड़ की अभी घोषणा की है। तो BBC ने हाल में ही T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है। यह अब तक की सबसे बड़ी प्राइज मनी बताई जा रही है। BBC ने 2024 में टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए दिए थे। भारत ने हाल में ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। भारत ने लगातार T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है और 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला जो है पहला देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगर बात की जाए T20 विश्व कप 2026 की मेजबान देश भारत और श्रीलंका, टीम 20 थी। फाइनल थे भारत बनाम न्यूजीलैंड। कौन से स्थान पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विजेता भारत रहा 96 रनों से ज़्यादा। उपविजेता न्यूजीलैंड। भारत विश्व कप तीसरी बार जीता है, पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2024 में, अब की बार 2026 में। उसके साथ जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है संजू सैमसन है। प्लेयर ऑफ द फाइनल है जसप्रीत बुमराह। मोस्ट रन साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान से हैं। मोस्ट विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेटें ली हैं। पहली बार विश्व कप में पहुंचने वाली टीम जो इटली है, ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? तो राइट ऑप्शन है इंडोनेशिया ने यह समझौता हाल में ही किया है। तो इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडोनेशिया के साथ हुई इस डील में 200 से 350 मिलियन मतलब 1600 से 2900 करोड़ रुपए की हो सकती है। भारत ने पहले इसे 2024 में फिलीपींस के साथ को भी ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी थी। अगर बात की जाए भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस में भारत ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन मतलब 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। अब क्वेश्चन ये है, ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त रूप से मिलकर बनाई गई है। इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में जो है समझौता हुआ था। भारतीय सेना 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। ब्रह्मोस सेकंड का विकास अभी जारी है और जिसकी जो रेंज है लगभग 1500 किलोमीटर तक रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही किस एयरलाइंस के मुख्य अधिकारी जो हैं पीटर एल्बर्ट्स जो हैं उसको उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वे इंडिगो के जो हैं हाल में ही जो CEO थे जिन्होंने हाल में ही जो है
इस्तीफा दिया है। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने इस्तीफा दिया है। पीटर एल्बर्ट्स ने सितंबर 2022 में ये पद संभाला था। एल्बर्ट्स इस्तीफे की कंपनी के जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया के अंतरिम सीईओ के रूप में एयरलाइंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। 3 महीने पहले क्या हुआ था कि कई सारी फ्लाइटें जो थी अचानक से रद्द कर दी गई थी, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा यात्री फंस चुके थे। तो इस वजह से जो फ्लाइट में देरी और ऑपरेशन संबंधी समस्याओं के बाद एविएशन रेगुलेट ने एयरलाइंस पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस वजह से शायद वो नाराज होंगे, मे बी देयर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई दे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। अब क्वेश्चन ये है, इंडिगो का पूरा नाम क्या है? इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई है और संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल हैं और जिनका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है और ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने हाल में ही ईरान की महिला फुटबॉल टीम की जो 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा मतलब ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा दिया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने हाल में ही वीज़ा दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान की महिला फुटबॉल टीम 7 खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलिया में मानवीय वीज़ा देकर देश में रहने की अनुमति दी है। पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच में पहले ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया था। मानवीय वीज़ा असाधारण परिस्थितियों में दिया जाता है, जैसे गंभीर युद्ध, मानवीय जो अधिकारों के उल्लंघन और उत्पीड़न की स्थिति में ये दिया जाता है। उसके बाद आज का जो लास्ट में हम बात करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहला है इजराइल ने यूपीआई शुरुआत की है। जो उसके साथ अफगानिस्तान के राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 जो युवा उत्सव है जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सेवातीत पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में सर्वोच्च सम्मान मिला है। 16 साल के कम वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है और यूरोपीय देश स्पेन ने किया है। जम्मू कश्मीर की 67 साल बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एसबीआई जनरल जो इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। डोल यात्रा आसाम में आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की योजना दी है। और भारत के और जापान के बीच में धर्म गार्जियन एक अभ्यास हुआ है उत्तराखंड में। 16.5 हिस्सेदारी दर के साथ गुजरात भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सुंदेला भारत का पहला जातीय मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की है। आरव भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। हट्टी रिसीला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।